आ से भी जुड़वा चुड़ैल। रात के सुनसान वक्त की बात है। लोग चैन से सो रहे थे और पूरा माहौल खामोश था। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और गांव के कुएं के पास खड़ी होकर एक चुड़ैल रोने लगी। अरे कोई तो आओ, बचाओ हमें, आओ कोई तो आओ। बिरजू नाम का एक शख्स रात के अंधेरे में पेशाब करने निकला था। उसने वो आवाज सुनी। अरे इतनी रात में कौन रो रहा है? लगता है कोई बिल्ली रो रही होगी। घर का दरवाजा खोलकर दरवाजा बंद करके बिरजू अंदर सोने चला गया। तभी अचानक चुड़ैल बिरजू की दहलीज के सामने खड़ी हो गई। बिरजू ने झट से घर का दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तभी बिरजू ने देखा कि कुएं के पास खड़ी होकर कोई लड़की उसे पुकार रही है। बिरजू आओ, आओ बिरजू आओ। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? लोग जाग जाएंगे, आओ मेरे पास। आवाज इतनी मीठी थी कि बिरजू खुद को रोक नहीं सका। वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, कुएं के पास खड़ी लड़की पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। कमाल है, अचानक कहाँ गायब हो सकती है? तभी अचानक से उसे पीछे से किसी ने झट से पकड़ लिया। बिरजू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसके सामने एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके जिस्म पर सिर्फ बाल ही बाल थे। लंबे लंबे नाखून और नुकीले दांत थे उसके। कौन हो तुम? इतना हकला क्यों रहे हो बिरजू? हम आपकी माशूका हैं। और ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। ना मारो हमें, बख्श दो हमें। ठीक है, नहीं मारेंगे, हम तो मजाक कर रहे थे आपके पास। जाएं, जाएं बिरजू, सो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी रात में बाहर नहीं निकलेंगे। जाएं, आप भी सो जाएं। ऐसा कहकर बिरजू कुएं के पास से दूर जाने लगा। तभी पीछे से चुड़ैल भागती हुई बिरजू के पास गई और उसने बिरजू को पकड़ लिया। अरे छोड़ो हमें जाने दें, बख्श दें हमें। लेकिन चुड़ैल नहीं मानी। वो बिरजू को कुएं की तरफ खींचने लगी। बचाओ, बचाओ! चुड़ैल बिरजू को कुएं के पास लेकर गई और उसने बिरजू को उठाकर कुएं में फेंक दिया। बिरजू तैरना जानता था। पानी में गिरते ही बिरजू तैरने लगा। ये देखकर चुड़ैल ने भी पानी में छलांग लगाई और वो बिरजू के साथ पानी में डूब गई। ये कहानी है कोल्लमपुर गांव की। ये गांव बाकी गांव की तरह आम गांव था, लेकिन हर रोज गांव में जो मनहूस हादसे हो रहे थे वो बिल्कुल आम नहीं थे। हर रोज गांव वालों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाश मिल रही थी। कोई किसी पेड़ पर लटका हुआ मिल रहा था, कोई किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ मिल रहा था, तो किसी की लाश बिरजू की तरह कुएं के पानी में तैर रही थी। पूरे गांव में आतंक फैल चुका था। गांव वाले परेशान हो गए थे। आखिर ये है कौन जो एक के बाद एक गांव वालों की कुर्बानी ले रहा है? वो जो कोई भी हो, खुद सामने नहीं आएगा, हमें ही उसे पकड़ना होगा। तो तैरा भाई, आज रात को कोई मर्द नहीं सोएगा। सब मिलकर पहरा देंगे और उस कातिल को पकड़ लेंगे। फिर क्या, जैसे ही दिन ढला, रात हुई, बच्चे बूढ़े सारी औरतें खामोशी से घरों के अंदर चद्दर ओढ़कर सो गए और देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कुएं के पास कोई लड़की जोर जोर से रोने लगी। छिपे हुए गांव वालों ने वो आवाज सुन ली और वो भागते हुए कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने उस लड़की को घेर लिया। हेलो जान, मामू
अम्मू जान, सुने सुने, हम कुएं में पानी भरने आए थे तो गलती से हमारे गले की चेन कुएं में गिर गई। ज्यादा नीचे नहीं गई होगी, कोई कूदकर हमारी चेन ला दे। गांव वाले गुस्सा हो गए। अरे यही है वो चुड़ैल जो गांव वालों को खत्म कर रही है। पकड़ लें इसे। गांव वालों ने उस लड़की को पकड़ लिया। अरे हम चुड़ैल नहीं है, हमारा नाम विमला है। गांव के बाहर घर है हमारा। जो लोगों को मार रही है वो हमारी जुड़वा बहन है, हमारा यकीन करें। अरे भाईजान, ये चुड़ैल हमें बेवकूफ बना रही है, बांध दे इसे यहीं। फिर वहीं कुएं के किनारे उस लड़की को रस्सी से बांध दिया गया। दूसरे दिन सुबह एक खातून गांव वालों के पास आई और रोने लगी। खुदा के लिए हमारी बच्ची को छोड़ दे। कौन है आप? हम विमला की वालिदा हैं जिसे आपने बांध रखा है। वो चुड़ैल विमला नहीं, कमला है। दरअसल कमला और विमला जुड़वा बहनें हैं, शायद इसलिए आपको धोखा हो रहा है। गांव वाले मान गए और उन्होंने विमला को छोड़ दिया। हम विमला को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन हम कमला को नहीं छोड़ेंगे। उसे भी कुछ ना करे, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक ने उसे अपने वश में किया है और उसके जरिए वो लोगों की कुर्बानी ले रहा है। आज अमावस की रात है और अगर आज उस तांत्रिक को आखिरी कुर्बानी मिल गई और वो शहीद हो गया तो फिर वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। तो फिर अब आप ही बताएं हम क्या करें? हमारे पास एक रास्ता है जिससे वो तांत्रिक भी नहीं बचेगा और हमारी बहन भी बच जाएगी। कहिए क्या करना है? फिर विमला ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया और गांव वाले मान गए। ठीक है, लेकिन जो भी करना भाई सोच समझ कर करना, 3 जिंदगियों का सवाल है। रात का वक्त था। किस्नू नाम का एक गांव वाला पहाड़ी पर घूम रहा था। तभी अचानक चुड़ैल कमला वहां आई और जोर जोर से हंसने लगी। आज इतनी आसानी से बकरा मिल गया। हमें ना मारे, हम कुर्बानी नहीं इंसान हैं। खामोश रहिए, वैसे भी आप हमारे लिए कुर्बानी का बकरा है। चुड़ैल ने किस्नू को पकड़ लिया और वो तांत्रिक के पास उसे हाजिर कर दिया। तांत्रिक खून हवन कर रहा था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। कुर्बानी हाजिर है जनाब। आखिरी कुर्बानी है कमला। इस कुर्बानी के बाद हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। जो अमृत वो हिरण्यकश्यप को हासिल नहीं हुआ, वो अमृत हमें मिल जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे तुम्हारे स्वामी। हम मंत्र पढ़ते रहेंगे, तुम इसकी कुर्बानी अग्नि को पेश करो। ऐसा कहकर तांत्रिक आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगा और किस्नू को मारने के लिए कमला ने हथियार उठाया। तभी पीछे से गांव वाले आए और उन्होंने कमला चुड़ैल को खामोशी के साथ पीछे खींच लिया। कमला की जगह उसकी बहन विमला जाकर खड़ी हो गई, जो बिल्कुल कमला की तरह चुड़ैल के हुलिये में थी। डरो मत किस्नू, हम आपकी नहीं इस तांत्रिक की कुर्बानी लेने आए हैं। तांत्रिक ने आंखें खोली और वो गुस्से में बोला, कुर्बानी में इतनी देर? मुबारक घड़ी हाथ से निकल रही है चुड़ैल, जल्दी से इसकी मुंडी धड़ से अलग करो। जो हुक्म मेरे आका। ऐसा कहकर विमला ने हथियार उठाया और एक ही झटके में उसने तांत्रिक की मुंडी धड़ से अलग कर दी। तांत्रिक का सर पहाड़ी के नीचे जाकर गिरा। जैसे ही तांत्रिक मारा गया, वैसे ही अचानक कमला का चुड़ैल का हुलिया अचानक गायब हो गया और वो खूबसूरत जवान लड़की बन गई। फिर बताते हैं कि तांत्रिक की खोपड़ी एक पेड़ पर लटक रही है और कह रही है, हम फिर से आएंगे गांव वालों। हमारा जिस्म तो तुम लोगों ने जला दिया, पर हमारी खोपड़ी अभी जिंदा है। विमला हमारी बहन, कमला हमारी बहन। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलीं और इस तरह कोल्लमपुर गांव से चुड़ैल का अजाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ।